बुद्धा एम कम्पिटिटिव में आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है दोपहर के 2 और आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हूं मैथ के क्लास लेकर, जिसमें डिवीज़न चल रहा था और इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल 6 तक मैं लिखा चुका हूं और आगे चलेगा आपका रूल 7 से। जानेंगे 7 से विभाज्यता के नियम और उसके आगे किस तरह से आपका जो है कि विभाजित होता है कोई संख्या, आसानी से सीखेंगे। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप आसानी से गुना भाग जोड़ घटाव इत्यादि कर सकते हैं। मैं 0 लेवल से लेकर के और धीरे धीरे करके पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बने रहें। और आज 8 मार्च है, विश्व महिला दिवस। तो तमाम आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं महिला दिवस के। और आज दिन है सोमवार, तो क्लास आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानेंगे आज भाज्यता की जांच में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नियम में रूल नंबर 7 से चलेंगे। 7 से विभाजित होने का नियम देखेंगे। तो नियम कहता है कि 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से विभाजित होने की शर्त किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से पूरा विभाजित हो जाती है। तो इस नियम को हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपका ये चलेगा 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से विभाजित होने का शर्त से विभाजित होने का शर्त। तो इसमें बोले थे, मैं ये सारा चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ और आप लोग का स्टडी मटेरियल पे मैं इसको लोड कर दूंगा। आप वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बोला कि कोई भी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी छोटी से छोटी संख्या जो है कि 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से विभाजित होगी। तो हम लोग लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट देखेंगे। जैसे ले लीजिए कोई भी संख्या 6 टाइम, तो 2 ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 टाइम। ये 6 टाइम रिपीटेड संख्या है, 2, 2, 2, 6 टाइम आया है। तो निश्चित रूप से ये जो है कि 7 से विभाजित होगा। आप लोग भाग दे करके देख लेंगे, एकदम कटेगा। कोई भी संख्या, जैसे इसके अलावा हम ले लेते हैं 32। तो 32 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ये 6 टाइम हो गया। तो निश्चित रूप से ये दिए गए संख्या यानी कि 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से विभाजित होगी ही होगी। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसको बना सकते हैं। और एक चीज़ और लिख लीजिए नोट में, यानी नोट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट तथ्य। तो इम्पोर्टेंट तथ्य में आप लोग देखेंगे कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, जैसे अभी तो देखे ये संख्या 6 है, 6 के गुणज में भी रहे, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसी तरह से 6 के गुणज में भी बढ़ता जाए, तो वो भी संख्या जो है कि निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी, है ना। लिख लीजिए। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, गुणज में हो, जैसे
6 टाइम तो हो ही गया, 6 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम तथा 24। इसके अलावा भी और आगे बढ़े तो भी जो है कि ये 7 से कट जाएगा, यानी कि 2 2 2 2, 6 के जगह 12 टाइम लिख दिए, 18 टाइम लिख दिए तो भी कटेगा। ऐसा नहीं 12 बोले तो 11 टाइम लिख के आप लोग और काटिएगा तो नहीं कटेगा, जो नियम है उसी से कटेगा। तो ये पहला नियम देखे। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, केवल 7 से विभाजित होने का नियम। ये था 3 से लेकर 37 तक के लिए। अब देखेंगे 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का शर्त, 7 से विभाजित होने का शर्त। तो कहता है शर्त कि यदि 4 अंकों की कोई संख्या हो और चौथा अंक के पहले अंक में घटाकर शेष संख्या के पहले रखने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या जो मूल संख्या है वह 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 अंकों की कोई संख्या लेंगे, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 अंकों की कोई संख्या लिए, मान लिया जाए कि 6 5 4 5 लिए, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका नियम है कि पहली संख्या, यानी ये पहला अंक हुआ आपका 6 और लास्ट वाला संख्या हुआ 5, दोनों को घटा दीजिए और ये जो संख्या शेष बच गया दोनों के बीच वाला यानी कि 54, तो घटा करके और इसके आगे लिख देंगे। ये 54 लिखे और घट करके जो आया इसके आगे लिखेंगे, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1। अब ये संख्या बचा 154 और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा तो 7 दूनी 14, कट गया। यानी कि जब ये संख्या कट गया तो आपका ये मूल संख्या भी जो है 7 से निश्चित रूप से कटेगी। ये नियम है 7 से कटने का। दूसरा स्थिति भी है, दूसरा नियम भी है 7 से कटने का। थोड़ा सा इसका नियम टफ है और बाकी सबका थोड़ा सा आसान था, लेकिन ध्यान में रखेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। और एग्ज़ाम में फंसाने के लिए ये वाला नियम के अनुसार दे देता है, बड़ा सा देख के लड़का डर जाता है, छोड़ देता है। तो ये वाला जो है कि इस तरह का दे देता है बड़ा सा करके, और कुछ कुछ 7 पे भी दे देता है, तो उलझ जाते हैं बनाने में स्टूडेंट लोग। तो देखिए दूसरा नियम है कि यदि किसी 6 अंक की कोई संख्या हो तो उसको 3 3 के समूह में बांट देंगे। आधा को 3 कर देंगे और आधा को 3 कर देंगे, एगो के सम स्थान मानेंगे, दूसरा को विषम स्थान मानेंगे और दोनों को घटाएंगे। सम और विषम 3 3 वाले भाग में बांट करके दोनों भाग को घटाएंगे। यदि घटाने के बाद 0 आ जाए या तो 7 से विभाजित होने वाला आ जाए, 7 दूनी 14 21, ऐसे करके 7 का गुणज आ जाए, तो निश्चित रूप से जो मूल संख्या है जिसको हम लोग बांटे हैं वह 7 से विभाजित होगी। तो ये नियम देखेंगे। दूसरा शर्त है 7 से विभाजित होने का। 6 अंक का कोई संख्या ले लीजिए, तो 6 अंक का कोई संख्या ले लिए, तो मान लिया ले लिए 2 6 6 1 3 3। अब इसको जानेंगे कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका नियम है कि पहले 2 भाग में इसको बांट दीजिए 3 3 वाले में। तो पहला भाग हो गया 2 6 6, ये फर्स्ट भाग हुआ। इसको मान लीजिए कि ये विषम के स्थान पर है और सम के स्थान पर 1 2 नहीं लिखते हैं, काक दोष बुतरुम पढ़ते थे, काक दोष यानी कि सम विषम, एगो रहे तो सम, दूसरा रहे तो सम। तो दूसरा में हो गया 1 3 3, तो इसको सम मान लिए। अब ये दोनों को घटाएंगे तो 2 6 6 माइनस 1 3 3 किए, इसको घटाने के बाद आपका आ रहा है 3 3 1। अब ये जो संख्या आया इसको 7 से भाग दे करके देखिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7 है और 6 बचा तो 7 नमा 63, यानी कि ये 1 3 3 7 से कट गया है। जब ये 7 से कट गया तो निश्चित रूप से ये संख्या 7 से कटेगी। तो ये शर्त था 7 से विभाजित होने का। तो ये जो कि मैं अभी बोल दिया हूँ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव, वहाँ से जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर करवाएं। वैसे स्टूडेंट जो दूर दराज क्षेत्र में पढ़ते हैं और अभी कंपटीशन का तैयारी शुरू किए हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसको मैं टीचमिंट ऐप के स्टडी मटेरियल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ के सूत्र को आएंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और जानेंगे 8 से विभाजित होने का शर्त। जानते हैं कि कोई संख्या कैसे 8 से विभाजित होगी। देखेंगे, यह है 8 से विभाजित होने की शर्त। जानते हैं कि क्या शर्त है, कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी। तो नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है कि यदि 8 से कट जाता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है, या तो इकाई के स्थान पर कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई के स्थान पर जो है कि इकाई के स्थान के बाद टोटल मिला करके आपका 3 जीरो हो, ऐसे तो भी वो संख्या 8 से कटेगी। 2 शर्त है, या तो वो 3 संख्या लास्ट का जो है कि 8 से कटे, या तो उसके स्थान पे 3 जीरो रहे, तो भी वह संख्या जो है कि 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं। मान लिया जाए, ले लिए 3 4 7 और यहाँ पे दे दिए 3 जीरो। आप इसको भाग करके देख लीजिए। शर्त के अनुसार इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई से लेकर के सैकड़ा के स्थान पर लगातार 3 जीरो है, तो निश्चित रूप से ये 8 से कटेगी ही कटेगी। आप लोग इसको जांच करके देख सकते हैं। और कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए 9 5 4 0 2 4, ये 3 अंक जो है कि यहाँ से 3 अंक है, लेकिन इसको 24 गिनते हैं, फिर भी 3 अंक में आता है जीरो मिल के, तो ये कट रहा है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। और एग्जाम्पल ले लीजिए तीसरा, मान लिया जाए हो जाएगा 6 7 5 1 2, तो यहाँ पे 5 1 2 को 8 से भाग दे के देखिए, यदि वह कट गया तो निश्चित रूप से ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 8 छके 48, 48 और 3 51, तो 8 चौके 32 कट गया, यानी कि 6 7 5 1 2 जो है यह संख्या 8 से निश्चित रूप से कटेगी। तो ये नियम सीख लिए। अब हम लोग अगला शर्त पे चलते हैं, 9 से विभाजित होने का शर्त। जानेंगे कि 9 से विभाजित होने का क्या शर्त है। नौ से विभाजित होने का शर्त। तो शर्त कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, यानी कि 9 से भाग लग जाए, विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है कि निश्चित रूप से 9 से कटेगी। जैसे 3 वाला था, जोड़ करके 3 आए 6 आए 9 आए, यानी 3 का गुणज आ रहा था तो 3 से कटता है। उसी तरह से 9 का गुणज होगा तो 9 का कटेगा। उदाहरण देख लीजिए, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए संख्या ले लिए आपका 3 4 5 6, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12, 12 और 6 18, तो ये 18 जो है कि 9 का गुणज है, यानी कि 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो निश्चित रूप से ये संख्या 9 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है 5 4 3 2 7 8 7, और इसको जोड़ लीजिए पहले, तो 5 4 9 3 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 7 आपका हो गया 36। तो ये 36 जो है कि 9 का गुणज है, 9 चौका 36, तो निश्चित रूप से ये भी संख्या जो है कि 9 से कटेगा। तो ये है 9 से विभाजित होने का शर्त। अब हम लोग अगला शर्त पे चलेंगे और जानेंगे किसी संख्या का 10 से विभाजित होने का शर्त। तो 10 से विभाजित होने का शर्त देखेंगे, 10 से
विभाजित होने का शर्त। एकदम आसान नियम है। ये शर्त कहता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, आप लोग जानते होंगे इकाई का अंक कैसे गिना जाता है, इधर से कोई भी संख्या लिखते हैं तो इधर से इकाई दाएं गिनाता है। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या तो जो है कि वो 10 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 2, 5, 4, 6, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो इसका इकाई अंक आपका 0 है, तो निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। यानी आपको यही देखना है कि लास्ट में यदि 0 रहे किसी अंक का तो वो 10 से विभाजित होगी। इसमें कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट नियम विभाज्यता के देखेंगे, 11 से विभाजित होने का शर्त। तो जानते हैं इसमें कि 11 से विभाजित होने का शर्त क्या है। उसके बाद हम लोग स्पेशल ट्रिक देखेंगे, भाग का नियम देखेंगे कि यदि भाग है तो उसको हम लोग आसानी से कैसे भाग कर सकते हैं। इसका क्लास आशा है कि कल तक चलेगा भाग का, और भाग खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं 11 से विभाजित होने का शर्त। 11 से विभाजित होने का शर्त। तो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर शून्य हो, या तो अंकों का जो है कि योग 11 आ जाए या फिर 11 के गुणज आ जाए, तो वैसी संख्या जो है कि 11 से विभाजित होगी। फिर से सुन लीजिए नियम, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे कि कैसे कटता है। मान लिया जाए ले लिए 5, 4, 2, 8 और 5। तो ये देखिए, ये विषम स्थान वाला है और ये दोनों सम स्थान वाला है। तो सम और विषम स्थानों का देखेंगे अंतर क्या होता है। तो ये हो गया 5, 8, 5 और इधर है आपका 4 और 8। पाँच दो 5, 2 सॉरी 5, 2, 5 है, 5, 2, 5, 5, 2, 5 है विषम स्थान वाला, ये विषम वाला है। और सम वाला में आ गया आपका 4 और 8। तो अंकों का योग करना है, 5, 2, 7 और 5, 12, यानी कि 5 + 2 और +5 करेंगे विषम वाले को, और सम वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और +8, दोनों का योग आ रहा है इधर भी 12 और इधर भी 12, यानी कि 12 - 12 करेंगे तो 0 आएगा। और शर्त यही था कि या तो वो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए या तो फिर 11 का गुणज, यानी कि 11 दूनी 22 33 ऐसे करके आ जाए, तो निश्चित रूप से संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ये 0 आया है तो निश्चित रूप से ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यदि आप लोग इस नियम शर्त को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी कैलकुलेशन आएगा तो आप लोग फास्ट यानी कि फास्टली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ ट्रिक दिया हुआ है उस ट्रिक की तरफ, क्योंकि जो जनरल नियम होता है जैसे हम लोग बचपन से सीखे हैं भाग करने के लिए वो सभी को आता है। तो एग्ज़ाम में यदि कहीं पे फंस रहे हैं तो आप जनरल नियम का उपयोग करके वहाँ से और काम करके निकालना है, नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि हम लोग सीखे हैं ट्रिक और वहाँ पे माथे में यानी कि कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है तो वहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
और यदि ट्रिक याद है तो उसको तेज़ी से काम करके निकल चलना है। वहाँ पे हम लोग को चोरी करने का जगह भी रहता है। चोरी करने का जगह क्या रहता है? चिट्टा पुर्जा नहीं ले जाना होता है, ऑप्शन दिया रहता है। उसमें ऑप्शन हम लोग को जो है कि क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत मदद करता है। ऑप्शन से भी छाट करके और जो है कि आंसर दिया जा सकता है। यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें पता होगा स्टूडेंट को कि किस तरह से ऑप्शन से छाट करके हम लोग ये गुना करते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे ट्रिक मेथड पे कि डिवाइड को हम लोग ट्रिकली कैसे सोल्व करेंगे। स्पेशल मेथड ऑफ डिवीजन ऑन होल नंबर्स, इसको जानेंगे। तो कहता है ट्रिक कि यदि किसी संख्या में 5, 25, 125 या 625 से भाग देना हो, कोई संख्या है उसको भाग दे रहे हैं 5 से, 25 से, 125 से या 625 से, तो करना कुछ नहीं है। उस संख्या को क्रमशः 2, 4, 8 या 16 से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा, गुणनफल के दाहिने तरफ से 1, 2 या 4 अंकों के पहले दशमलव बैठा दिया जाता है। यानी कि गुणनफल जो है उसमें 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से भाग देकर भागफल प्राप्त किया जाता है। यह नियम वही नियम है, जैसे देखिए हम बोले हैं, इसको देख लीजिए। ट्रिक कहता है कि यदि किसी संख्या को किसी संख्या में हमको 5 से, 25 से या तो फिर 125 से या तो 625 से भाग देना हो, तो क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे। जो भी संख्या है, कोई भी संख्या जो दिया हुआ है, उस संख्या में दिए गए संख्या में जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें, मान लीजिए संख्या x दिया हुआ है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, है ना। 25 से रहेगा तो इसमें 4 से गुना करेंगे। 25 दिया रहे तो 4 से गुना करेंगे। 5 से भाग दिया रहे तो 2 से। 25 से भाग देना हो तो 4 से। 125 से भाग देना हो तो उस संख्या में 8 से। 625 से गुना करना रहे तो, भाग देना रहे तो उसे 16 से गुना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये नियम मैं गुना में भी बता चुका हूँ कि ट्रिक मतलब होता है चोरी करना, छल करना। तो यहाँ पे चोरी छल नहीं किया जाता है, सिर्फ नियम को शॉर्ट कर देते हैं। जैसे 5 गुने 2 किए तो 10 हो गया, 25 गुने 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 125 गुने 8 करेंगे तो 1000 होगा, इसको गुना करेंगे 16 से तो 10,000 होगा। तो वही कह रहा था कि संख्या में जो है कि आपको जो दिया गया संख्या है उसमें 2, 4, 8, 16 से गुना करना है। तो क्या होगा? गुना करेंगे तो कह रहा था कि इसके जो है कि 5 से गुना करेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो 10 से भाग देंगे किसी संख्या में तो निश्चित रूप से 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद। 4 अंक के बाद इसको गुना करके पॉइंट दे दें, या तो आप 10, 100, 1000, 10,000 से भाग दे दीजिए। तो यही ट्रिक है कि हमको जो है कि 5, 25, 125, 625 से भाग देना है। तो उसमें जो है कि 2 से, 4 से, 8 से, 16 से गुना कर देंगे और जो गुणनफल आएगा 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, और नहीं तो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से भाग दे देंगे। तो देखिए नियम, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं इस नियम के अनुसार एक एग्जाम्पल ले करके। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिए, मान लिया जाए कोई संख्या है 3, 4, 6, 2, 3 और इसको भाग देना है 5 से। तो 5 से भाग देना है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको करना है 3, 4, 6, 2, 3, 3, 4, 6, 2, 3 और इसको गुना कर दीजिए 2 से। 2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, शेष 1 9 और 3 दूनी 6। ये आपका संख्या आया। तो अब इसका आंसर होगा 6, 9, 2, 4, 6 और 1 5 से है गुना तो 1 अंक के बाद पॉइंट।
या तो आप एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा, और नहीं तो आप इस संख्या में 10 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 6 9 2 4 6 भागा 10 कर दीजिएगा, तो भी एक अंक के बाद पॉइंट ही देना है। तो या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए। ऐसा हुआ क्यों? क्यों 10 से भाग दे रहे हैं? तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी वो संख्या में तो गुना करना ही ना है। यानी कि भाग का मतलब देखिए, इसको समझिए, इस तरह से समझिए। भाग दो तीन तरह से होता है। भाग को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं उसको देखिए। जैसे ये दिया हुआ है तो एक तरीका तो ये हुआ लिखने का कि ये भाग हुआ। दूसरा होता है जनरल मेथड से 3 4 6 2 3, और इसको भाग दे देते हैं ऐसे करके। तो ये भी और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 6 2 3 और बटा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 गुना करने के लिए कह रहे हैं। तो नियम है कि आप 2 से गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में, तो उसको बराबर करने के लिए 2 से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भाग 5 से ही दे रहे हैं तो हमको हर हाल में 5 बना के रखना है, उसको अलग नहीं करना है। तो आसानी के लिए हम ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी गुना किए। तो जब ये गुना किए संख्या तो आपका हो गया 3 दूनी 6 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, और नीचे हो गया 10। और ये जो 10 आया तो इसके बदले में यहाँ पे 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट बैठाएंगे। तो यही तो आंसर हो रहा था। तो यही इसका ट्रिक बना। उसी तरह से 25 से भाग गुना कर देंगे 4 में तो 25 चौके 100 ऊपर, तो 25 चौके 4 से नीचे करेंगे तो 100 से भाग देंगे। यही ट्रिक था। तो चलिए उदाहरण लेते हैं अगला, देखते हैं किसी संख्या में 25 से भाग देना रहे तो कैसे जो है कि आसानी से हम लोग भाग निकालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल संख्या 2। उस संख्या में यदि 25 से भाग देना हो, 6 3 2 5 7 है, और इसको भाग करना हो 25 से, तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या में 4 से गुना करना है, यानी कि 6 3 2 5 7 और गुना 4 कर दिए, और गुणनफल देखिए कितना आता है। तो यह आ जाएगा 7 चौके 28, शेष 2, 5 चौके 20 और 2 22, शेष 2, 4 दूनी 8 और 2 10, शेष 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, शेष 1, और 6 चौके 24 और 1 25। आपका आ गया 25 30 28। तो इसमें क्या करना था, 25 है तो कर रहे हैं ऊपर, तो 4 से तो 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2530 और .28। ये आसानी से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल संख्या 3। यदि किसी संख्या को 125 से भाग देना रहे तो कैसे करेंगे। तो इसको करेंगे 5 6 3 4 2, ये संख्या दिया हुआ, और इसको मान लीजिए भाग करना है 125 से, तो भागफल क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 8 से गुना कर देंगे। दिए गए संख्या में 8 से जब गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1000। तो इस संख्या में गुना करना है, 5 6 3 4 2 गुने 8 कर दीजिए, कितना गुणनफल आएगा। तो आपका गुणनफल आएगा 8 दूनी 16, शेष 1, 8 चौके 32, 1 33, शेष 3, और 8 तिहाई 24 और 3 27, शेष 2, और 8 छके 48 और 2 50, शेष 5, 8 पचे 40 और 5 45। आपका आ गया गुणनफल 450,736। और यहाँ पे 125 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 450.736। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि 4 से संख्या में ऊपर गुना किए तो एक भागा का मतलब बटा, तो इसमें भी हम लोग को 8 से गुना किए तो 8 से भाग, इधर भी गुना करना पड़ेगा, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 का मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, आपका आंसर आ गया। तो ये है ट्रिक। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं 625 वाला पे। लेते हैं एग्जाम्पल संख्या 4। यदि कोई संख्या हो
2 3 4 5 6 और इसको भाग करना है 625 से। तो इसका भागफल क्या आएगा? तो इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें 16 से गुना करेंगे संख्या में, क्योंकि 16 से इसमें गुना करेंगे तो ये 10,000 आएगा। तो इसमें 16 से गुना करके और जो है कि 4 अंक के बाद जो है कि हम लोग को यहाँ पे पॉइंट बैठाना होगा। तो 2 3 4 5 6 और यहाँ गुना कर दीजिए 16 से। 16 से गुना कीजिए तो 16 का टेबल याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो याद कीजिए, तेज़ी से सोल्व करने के लिए याद करना ज़रूरी है। तो देख लीजिए, 16 छक 96 के 6 बाकी 9 शेष, 16 पचे 80 और 9 89 शेष आपका हो गया 8, 16 चौका 64 64 और 8 72 शेष हो गया आपका 7, 16 48 48 और 7 55 शेष आपका हो गया 5 और यहाँ पे हो गया था 16 48 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक, 16 दूनी 32 और 5 37। तो आपका गुणनफल करके आया 3 7 5 2 9 6। तो अब यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे 1 2 3 और ये 4, यानी कि आपका आंसर होगा 37.5296। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका मतलब है कि 2 3 4 5 6 और ये भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2 5 और ऊपर 4 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे। तो ऊपर जब गुना किए तो आ गया 3 7 5 2 9 6 और नीचे जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20 4 दूनी 8 और 2 10 6 चौके 24, सॉरी 16 से गुना करना है, 16 से गुना किए थे ना, 16 से गुना करना है। तो 16 पचे 80 8 16 दूनी 32 8 40 4 16 छके 96 और 4 100। तो आपका देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आ गया। तो ये जो है कि 4 जीरो हुआ, तो 4 जीरो का मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे क्या किए 3 7 5 दोनों के पीछे से गिन दिए 4 अंक और यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए। तो आइए आपका आ गया आंसर। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगला ट्रिक मैं अगले दिन बताऊंगा, 2-3 ट्रिक बचा हुआ है उसको मैं कल पूरा कर दूंगा। और जैसे ही ये समाप्त होगा तो संडे को समय देख करके इसका एग्ज़ाम का टाइम रख दूंगा और इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग कल फिर से जुड़िए और अगला ट्रिक सीखेंगे। तो ऑनलाइन इतना देर तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे, और जो अगले क्लास में पढ़ेंगे उन लोग के स्टूडेंट्स को भी अगले क्लास में प्रेजेंट होइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।